हर तरफ एशियन पेंट्स का ही आजकल चर्चा चल रहा है, क्योंकि एशियन पेंट्स आज जो है कितना गिरा है वो आप देख सकते हो। एशियन पेंट्स आज यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एशियन पेंट्स टूटा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो तो 8% आज एशियन पेंट्स टूटा है। और ऐसा क्यों हुआ है इसकी भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस ज़रूर करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि एशियन पेंट्स 8% क्यों टूटा। नीचे पहले न्यूज़ देख लेते हैं कि एशियन पेंट्स के बारे में यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बोला गया है कि एशियन पेंट्स रिपोर्ट्स अ वीक सेकेंड क्वार्टर। तो सेकेंड क्वार्टर जो है इसका वीक है, मींस कमज़ोर क्वार्टर इसका निकला है, और इस वजह से जो है एशियन पेंट्स क्या है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, अगर हम लोग इसको यहाँ पे देखें तो। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो अपने को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे गुड रिटर्न्स 22 मिनट्स पहले जब मैं ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो बता रहा है कि एशियन पेंट्स नॉट पेंट स्टॉक्स, नॉट एशियन पेंट्स अलोन बट एक्जोनोबल, बर्जर, ग्रासिम, कंसाई, ठीक है, इसके बारे में भी, मतलब इसके जो कंपिटिटर्स हैं उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ कहा जा रहा है। ऐसे ही एशियन पेंट्स रिसीव्स डाउनग्रेड ओवर राइजिंग कम्पिटिटिव प्रेशर्स, ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने बताया। एशियन पेंट शेयर्स प्लंज 9% एज ब्रोकरेज साउंड्स द अलार्म ओवर, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रोकरेज ने इसको डाउनग्रेड किया होगा, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और भी अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो फिर यहाँ पे द इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया है कि एशियन पेंट्स शेयर्स नोज डाइव, ठीक है, 9% आफ्टर Q2, पैट स्लिप्स 42%, ठीक है। तो बहुत सार मतलब सभी ने यहाँ पे एशियन पेंट्स को कवर किया है। और यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी बोला है कि एशियन पेंट्स शेयर्स ब्रेक 6-year बुलिश ट्रेंड, अनदर 17% फॉल लाइकली। तो 17% यहाँ पे ये और गिर सकता है एशियन पेंट्स। ऐसा कौन बता रहा है? बिजनेस स्टैंडर्ड यहाँ पे बता रहा है। और यहाँ पे फंडामेंटल भी यहाँ पे एनालिसिस किया जा रहा है, बहुत लोग यहाँ पे इसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो एशियन पेंट्स की हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि क्या है एशियन पेंट्स का, क्या चल रहा है माजरा। तो चलिए चलते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको स्क्रीनर में देख लेते हैं कि स्क्रीनर में क्या हो रहा है। चलिए आइए, तो स्क्रीनर में आपको दिख गया है कि एशियन पेंट्स अभी 2543, ठीक है, 2543 के हिसाब से एशियन पेंट्स अभी ट्रेड कर रहा है। और आज ये 8.17% नीचे गिरा है। एशियन पेंट्स नो डाउट ये निफ्टी 50 में है, और काफ़ी ये मीन्स मल्टीबैगर इसने रिटर्न भी दिया है। आइए नीचे अगर हम लोग जाएं और यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑल में करते हैं और देखते हैं कि ऑल में ये क्या दिखा रहा है। तो ऑल में अगर आप लोग जाएंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इसका बुलिशनेस हुआ था, बट अब ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कंसोलिडेट कर रहा है। और ये कब से कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ये कब से कंसोलिडेट कर रहा है। पे नीचे आते हैं, दिखाएगा शायद, नीचे देखें, हाँ, जैन 2022 से ये स्टार्ट हुआ था और अभी जो है ये कंसोलिडेट ही कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ आया, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज़ में ये चल रहा है, ठीक है। ये देखिए, मीन्स ये लोअर हाई बना रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं इस हिसाब से कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर कोई प्लानिंग कर रहा है कि नहीं इतना टूटा है तो आप ख़रीद के चलते हैं, तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए। आइए और नीचे हम लोग यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि और भी यहाँ पे प्रॉस एंड कॉन्स इसका क्या है। प्रॉस ठीक है भर के है, लेकिन कॉन्स जो है इसका यही है कि ये जो है 13.5 टाइम्स जो है अपनी बुक वैल्यू से महंगा चल रहा है। और कॉन्स प्रॉस, ये कॉन्स था इसका, प्रॉस
में अच्छाइयों में क्या है कि कंपनी ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, जो कि 20.5% CAGR है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, 27.8% लास्ट 3 ईयर्स में। और ऐसे ही अगर हम लोग इसको देखें तो नीचे कंपनी जो है बहुत अच्छा खासा हेल्दी डिविडेंड दे रही है, जो कि 59.7% के हिसाब से यहाँ पे ये चल रहा है। ओके, सो और अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आएँ, ठीक है, तो एशियन पेंट्स के अब देखिए इसके कंपटीटर यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। नीचे आते हैं और सितंबर का यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं कि क्या है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका जो सेल्स है वो 8028 है और पहले कितना था, 8970 था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1694 पहले था और अभी 1240 है। तो यही रीज़न है कि इस वजह से शेयर जो है इतना धड़ाम से नीचे गिर गया है। तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग तो चलते हैं यहाँ पे, एक बार देखते हैं कि FII DII यहाँ पे क्या कर रही है सितंबर में। चलिए नीचे आते हैं और देखते हैं FII DII का क्या खेल चल रहा है। तो प्रोमोटर्स जो हैं वो अभी सेम है, ठीक है, प्रोमोटर्स में कोई चेंजेस नहीं है। FII 15.27 से 15.28 FII ने, ठीक है, यहाँ पे सितंबर में, ठीक है, 0.01% के हिसाब से बढ़ाया था। DII 12.30 से 13.10 हो गए हैं। इन्होंने भी स्टेक इंक्रीज़ किया। गवर्नमेंट सेम है। और यहाँ पे तो घटाया कौन, तो ठीक है, पब्लिक हैं जिन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इसको डिक्रीज़ किया है। पब्लिक पहले जो था वो 19.68% थे और अभी 18.88% हो गए। इन्होंने यहाँ पे डिक्रीज़ किया और ऐसे अदर्स में भी ये लोग हैं। तो हालांकि रिपोर्ट यहाँ पे गंदा आया है, इसलिए कहा जा सकता है कि अभी ये स्टॉक को थोड़ा अवॉइड करें। पता नहीं कहाँ तक ये फॉल हो सकता है। जब अपने को थोड़ा सा दिखे कि नहीं अब मतलब सही है, चल जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं। फंडामेंटल में इसका जो रिज़ल्ट आया, क्वार्टरली रिज़ल्ट, वो अच्छा नहीं आया है। तो फंडामेंटल के हिसाब से भी ये अपने को शूट नहीं करता है। अब एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका ट्रेडिंग व्यू पे इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं कि वहाँ पे ये क्या दिखा रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से करें तो मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये जो है अपने 50 SMA को, मंथली टाइम फ्रेम पे ये अपने 50 SMA को क्रॉस करके नीचे आ चुका है, ठीक है, 50 SMA को क्रॉस करके नीचे आ चुका है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे वीकली में जाएं और वीकली में देखें तो भी ये अपने 200 SMA के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, 200 SMA वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये किस हिसाब से कंसोलिडेशन फेज़ में है ये, ठीक है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिख रहा है कंसोलिडेशन फेज़, आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो जब भी इस हिसाब का कंसोलिडेशन फेज़ होता है ना, तो वहाँ पे, ठीक है, अपने को बाय नहीं करना होता है, उसको ब्रेकआउट देना है। अगर वो वहाँ से ब्रेकआउट देता है तभी जाके हम लोग यहाँ पे इसका कुछ कर सकते हैं। हाँ, अभी जो है अभी यहाँ पे बाय करने का अपॉर्चुनिटी मुझे तो नहीं दिखता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे ये क्या कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये 200 के नीचे है और इसका जो 200 SMA है उसका स्लोप क्या है, वो स्लोप देखिए ये डाउन ट्रेंड में है। तो जब भी इस हिसाब से डाउन ट्रेंड में स्लोप होता है तो फिर वहाँ पे इसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप पे डिपेंड है, आप यहाँ पे देखो कि आपको यहाँ पे अगर बाई करके चले हो तो इसको होल्ड करने की अगर कैपेसिटी है तो होल्ड करिए, अगर नहीं है तो लॉस भी काटना एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग दूसरे वीडियो में किसी और स्टॉक्स पे या फिर कुछ और चर्चा ज़रूर करेंगे। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।